आज बिग बॉस घर वालों पे बहुत ज्यादा मेहरबान था। उसने घर वालों को मौका दिया कि वो अपने बीच में रह रहे बाहर वालों को ढूंढ के निकाल सकते हैं। ये मौका बिग बॉस ने दिया था किनको? घर वालों को। जैसा कि आप लोगों को पता है, घर वाले ऑलरेडी परेशान है बाहर वाले से, क्योंकि बाहर वाला जो है हर एक चीज में टांग अड़ा देता है। नॉमिनेशन में टांग अड़ा देता है, इसके साथ साथ किसी को निकालना हो तब भी टांग अड़ा देता है। तो यहाँ पे घर वालों की कम सुनी जाती है और बाहर वाले की ज्यादा सुनी जाती है। इसलिए घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है बाहर वाले से। इसीलिए जो है बिग बॉस ने आज एक खेल खेला, घर वालों को पूरा मौका दिया कि आज अपने बीच में रह रहे बाहर वाले को आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। ये मौका बिग बॉस ने एक टास्क के रूप में दिया। इस टास्क में घर वालों को मिलके दो लोगों को अपॉइंट करना था जिन्हें की डिटेक्टिव का रोल प्ले करना था। तो दो डिटेक्टिव होने थे। इन दो डिटेक्टिव को घर में रहने वाले सारे लोगों से बात करनी थी, और जिनको लगता था, यानी अगर उन्हें लगता था कि ये घर वाला नहीं है, ये बाहर वाला है, तो उन्हें एक रूम में ले जाके उनसे पूछताछ करनी थी। और सारी पूछताछ के बाद यहाँ पे एक निष्कर्ष निकालना था कि जितने लोगों से वो बात कर रहा है उनमें से कौन ऐसा है जो बाहर वाला हो सकता है। यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो सबसे मेन काम था कि डिटेक्टिव कौन बनेगा, क्योंकि डिटेक्टिव के लिए काफी सारे नॉमिनेशन आए थे, जिसमें लव भी था, अरमान भी था, रणवीर भी था, सना मकबूल भी थी और विशाल भी था। तो ये सारे लोग जो थे नॉमिनेट होना चाहते थे किसके लिए? डिटेक्टिव बनने के लिए। लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों ने दो लोगों को सेलेक्ट करा, जो कि थी सना मकबूल और दूसरा नाम था अरमान मलिक का। तो ये दोनों डिटेक्टिव थे। तो इनका काम था वहां पे रहने वाले लोगों में से खींच कर लाना किसको? बाहर वाले को। तो इन लोगों ने सबसे पहले आपस में बात करी। आपस में बात करने के बाद इन्होंने सबसे पहला नाम जो सेलेक्ट किया वो था चंद्रिका का। तो चंद्रिका को ये लेके गए उस कमरे में जहां पे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वहां पे जाके इन्होंने चंद्रिका को किसी ना किसी तरह मनाने की कोशिश करी, अपना शक जो था उन पे जाहिर करने की कोशिश करी, और जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि चंद्रिका जो है बाहर वाली नहीं हो सकती। उसके बाद अरमान जो है बात करते हैं शिवानी के बारे में। यहाँ पे सना मकबूल जो है कहती है कि शायद शिवानी नहीं है, लेकिन अरमान जो है कहते हैं नहीं, मुझे लगता है कि शिवानी जो है बाहर वाली हो सकती है। तो दूसरा नंबर आया शिवानी का। तो यहाँ पे शिवानी के साथ भी सेम इन्वेस्टिगेशन की गई, सेम पूछताछ की गई, और शिवानी जहाँ पे जाके यही कह रही है कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बाहर वाली, क्योंकि जो है मैं अगर होती तो सबको पता चल जाता। तो शिवानी ने भी वहां पे अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं बाहर वाली नहीं हूँ। बाद में ये दोनों जो है सना मकबूल और अरमान आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि भाई कौन हो सकता है। अरमान का शक था कि भाई लवकेश जो है वो पक्का हो सकता है बाहर वाला, लेकिन जो है सना मकबूल इस बात पे एग्री नहीं हुई। इनकी बात जो है 20 मिनट तक चली, और 20 मिनट में ये दोनों एक बात पे सहमत नहीं हो पाए कि लवकेश को इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। फाइनली जो है ये दोनों इस बात पे एग्री तो नहीं हुए कि लवकेश को बुलाया जाए, लेकिन एक नाम जो था इन दोनों की सहमति से आया, वो नाम था विशाल पांडे का। तो इन दोनों ने विशाल पांडे को बुलाया। लेकिन तभी बिग बॉस ने एक चीज कह दी कि भाई ये आपका लास्ट मौका है, ये आपका लास्ट मौका है, आप इस मौके में जिसे बुलाओगे वो लास्ट होगा। अच्छा खासा अरमान जो है किसके पीछे पड़ा हुआ था? लवकेश के पीछे। लेकिन बुलाया किसको गया? विशाल को। अगर ये लवकेश को बुला लेते तो पक्का भाई आज पोल खुली जाती, क्योंकि लवकेश के ऊपर पूरी तरीके से शक था अरमान को कि ये बाहर वाला है। लेकिन ये लवकेश आ नहीं पाया। रीजन क्योंकि सना मकबूल जो है अच्छी फ्रेंड है, उसे लगता नहीं है कि लवकेश जो है बाहर वाला हो सकता है। तो फाइनली विशाल आया, और विशाल सेम ट्रीट करा कि भाई जैसा वो बाहर वाला है, जिस तरह से एग्रेशन में वो बाहर रहता है, जब जब वो इन्वेस्टिगेशन रूम में गया वहां पे जाके बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल आराम से बात कर रहा था, कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई धड़ाई नहीं, बिल्कुल आराम से उसने हर एक सवाल का जवाब दिया। अरमान को पूरी तरीके से शक हो गया, भाई जितनी आराम से ये बात कर रहा है ये लगता है साबित करना चाहता है कि ये बाहर वाला नहीं है। नॉर्मली विशाल जो है हमेशा एग्रेसिव मूड में रहता है, लेकिन आज जो था वो सॉफ्ट मूड में था। तो भाई अरमान को शक हुआ कि बाहर वाला यही है। जब सारी चीजें हो गई, इन तीन लोगों से पूरी पूछताछ हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई इनके बारे में, तो बिग बॉस पूछता है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि अब जो है आपको कौन लगता है कि बाहर वाला हो सकता है। तो फाइनली अरमान ने ये नाम लिया कि भाई हमें लगता है कि विशाल जो है बाहर वाला हो सकता है, कि बाहर वाला बाहर आराम से घूम रहा था, जैसा कि आप लोगों को पता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, विशाल बाहर वाला नहीं है। बाहर वाला है अभी लवकेश। लवकेश के पास बाहर वाले की उपाधि है, तो विशाल बाहर वाला नहीं था। तो ये टास्क भी घर वाले फेल हो गए, यानी इस टास्क में भी घर वाले फेल हो गए। उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं, बाबा जी का टुल्लू। तो यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, और लवकेश अब भी आराम से घूम रहा है बाहर वाले की उपाधि में। लेकिन एक चीज और, जब विशाल घर से बाहर आता है
कमरे से बाहर आता है और ये राउंड खत्म हो जाता है जब बिग बॉस कह देता है कि आप घर वाले जो है बाहर वाले को नहीं ढूंढ पाए, तो विशाल जो है यश को एक कोने में ले जाके कहता है, देख मुझे पता है तू ही बाहर वाला है, मेरे को अच्छे से पता है तू बाहर वाला है, लेकिन लवकेश इस बात को एग्री नहीं करता। लेकिन विशाल के दिमाग में ये आ चुका है कि भाई लवकेश ही बाहर वाला है, उसे पता है कि बाहर वाला कौन है। तो अब आप जो है खुद समझ सकते हैं कि बाहर वाले के पास कितनी पावर है, उसे अपनी पावर का यूज करना भी आता है और विशाल को पता भी चल चुका है। देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या करने वाला है बिग बॉस। और अगर आप लोगों को जानना है कि बिग बॉस के अंदर नई नई चीजें क्या क्या होने वाली हैं और क्या क्या हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।